इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में, ऊतक के बारे में। टिश्यूज़ टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स है ये टिश्यूज़, कोशिकाओं का समूह जो एक स्ट्रक्चर, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन बना रहे हैं। एंड दैट इट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक स्ट्रक्चर बना रहा है और वो स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर फंक्शन निभाते हैं, तो उसको टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इज शेप, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स सेल्स, उसमें जो मौजूद कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है टिश्यूज़ को। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, 4 प्रकार के हैं, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये सब है 4 प्रकार। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टमक, एक स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग टिश्यूज़ ये स्टमक बना रहे हैं, जिसमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। ये सारे टिश्यूज़ बन के या ग्रुप होके एक ऑर्गन बना रहे हैं, जहाँ पे इस डायग्राम में जो दिखाया ये स्टमक है। स्टमक में ये सारे टिश्यूज़ कंसिस्ट करते हैं और वही सारे टिश्यूज़ मिलके स्टमक बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़, इस प्रकार के टिश्यूज़ बनते हैं और ये सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन या एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो लेट्स सी epithelial tissue. Epithelial tissues, these are the tissues in which can be seen in the lining of the cavities. Cavities के lining में, बॉडी कैविटीज़ के लाइनिंग में, हॉलो ऑर्गन्स के लाइनिंग में, हॉलो ऑर्गन, कोई भी हॉलो ऑर्गन के लाइनिंग में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के लाइनिंग में, जैसे यूट्राइन ट्यूब वगैरह उसके अंदर के स्ट्रक्चर में, एंड इन ग्लैंड्स, ग्रंथियों में, ग्रंथियाँ, ट्यूबुलर ग्लैंड्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, हॉलो ऑर्गन्स, कैविटीज़, इन सभी के अंदर की जो लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल सकता है। द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूड्स प्रोटेक्शन। एक तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, अब्जॉर्ब करना, सेक्रेशन करना, ये सब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है। द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूड सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। 2 प्रकार में डिवाइड कर सकता है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। कहते एपिथेलियल टिश्यू का ये फंक्शंस हमने देख लिया, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मेनली इन जगहों पे पाए जाते हैं, कैविटीज़ के अंदर की लाइनिंग में, हॉलो ऑर्गन के अंदर की लाइनिंग में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर की लाइनिंग में, ग्लैंड्स, ग्रंथियों में वगैरह। सबसे पहले देखेंगे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड 2 प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। एक ही प्रकार के एक लेयर ऑफ सेल होगा, 1 लेयर ऑफ सेल्स होंगे। देयर विल बी ए सिंगल लेयर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के एक सिंगल लेयर। दिस इज फाउंड ऑन अब्जॉर्प्टिव एंड सेक्रेटरी सर्फेसेस। अब्जॉर्प्शन, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होना है या जहाँ पे कुछ चीज़ों का सिक्रेशन होना है, उन सरफेसेस पे सिंपल एपिथेलियम पाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। Squamous, cuboidal, columnar and ciliated columnar. Let's see squamous epithelium. It consists of single layer of flattened cells. Flat मतलब चपटी हुई cells. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं चपटी हुई cells, फ्लैट सेल्स के एक लेयर देखने को मिल सकता है। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल सकता है। दीज सेल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक अरेंज्ड है ये सेल्स, फ्लैट सेल्स, चपटी हुई सेल्स। स्क्वामस का मतलब ही फ्लैट है, चपटी हुई। एंड इट इज सीन इन द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की इनर लाइनिंग में, अंदर के जो लाइनिंग, ब्लड वेसल के अंदर की जो लाइनिंग, जैसे ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर सबसे अंदर वाले जो लाइनिंग है वो इस प्रकार के फ्लैट सेल्स स्क्वामस एपिथेलियम से है। लिम्फ वेसल के अंदर की लाइनिंग,
लंग alveoli, लंग के जो alveoli वो भी इस प्रकार के फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम से बने हैं. Then cuboidal epithelium consists of a layer of cube-shaped cells. Cube-like cells है, cube-shaped cells है ये, चपटी हुई cells नहीं है, cube-like cells है. And the cells are arranged on the basement membrane, वो भी basement membrane के ऊपर arranged है. And they are seen in the glands, kidney tubules, etc. ग्रंथियों में cuboidal epithelium, किडनी के ट्यूब्यूल्स वगैरह में cuboidal epithelium देखने को मिल सकता है. Then columnar epithelium consists of a single layer of column-shaped cells. Column means लंबे लंबे cells, long cells, इनको column cells कहते हैं. Column-like cells है, and they are arranged on the basement membrane. ये भी basement membrane के ऊपर arranged है. और they are seen in the alimentary tract. Alimentary tract या digestive tract में esophagus, stomach, intestines, इन सभी जगहों पे ये कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं. स्पेशलाइज्ड कॉलमनर सेल्स भी होते हैं उसमें, उन्हें कहते हैं गोबलेट सेल्स. एंड ये गोबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं, एक स्टिकी फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जिसे म्यूकस कहते हैं. गोबलेट सेल्स भी मौजूद है उसमें. देन ciliated columnar epithelium consist of microscopic hair-like structures called cilia. Microscopic hair-like structures देख सकते हैं इसकी cilia are present on the columnar cells. columnar cells के free border पे इस प्रकार के cilia hair like structures देखने को मिल सकता है. They are cilia on the free border of the columnar cells. columns like cells के upper border पे free border पे hair like structures cilia पाए जाते हैं. And it consists of a single layer of column like cells. A single layer of column like cells होगा और ये basement membrane के ऊपर arranged on the basement membrane. And they are seen in the uterine tube या fallopian tube और airway respiratory tract वगैरह में ये ciliated columnar epithelium पाए जाते हैं. तो इसके अप्लाइड अनाटमी देख लेते हैं. ciliary reaction, जो ciliated columnar epithelium की जो ciliary reaction decreases or stops in the case of respiratory disorders. respiratory disorders में ये ciliary reaction, cilia की movement कम होगा या बंद हो जाएंगे, which causes delayed mucus emptying from the respiratory tract. respiratory tract से mucus का वो थिक स्टिकी फ्लूइड के emptying को, उसको बाहर निकालने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगा या रुक जाएंगे. तभी रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ये स्पूटम या म्यूकस बंद होके रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज होने का चांसेस रहते हैं. Excessively accumulated mucus is expelled in the form of sputum during coughing. तब कफिंग होगा, कफिंग के साथ वो जो स्पूटम है ये म्यूकस अकोमुलेट होके स्पूटम बन जाते हैं, वो स्पूटम कफिंग के थ्रू बाहर आते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम हमने डिस्कस किया, उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम हमने डिस्कस किया. अब नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अलग अलग लेयर ऑफ सेल्स. स्ट्रैटाज मतलब बहुत सारे लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स, एक के ऊपर एक बहुत सारे सेल्स में सेल्स लेयर्स ऑफ सेल्स आप देख सकते हैं. एक लेयर ऑफ सेल, दूसरे, तीसरे, तो इस प्रकार की बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा, इसलिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं. दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स में अरेंज्ड है. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the underlying structures from mechanical wear and tear. mechanical wear and tear से mechanical injury से नीचे की जो cells को, नीचे की layers को, नीचे की structures को, underlying structures को protect करने में मदद करते हैं. जैसे example स्किन में भी बहुत सारे जो लेयर्स है, ऊपर की जो सेल्स है, जो डेड सेल्स शेड ऑफ हो जाते हैं, डेड होके झड़ जाते हैं, और नीचे से सेल्स है वो मल्टीप्लाई होगा और ऊपर की सेल्स को ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं और ऊपर की सेल्स को रिप्लेस कर लेते हैं. तो इस प्रकार उन सभी जगहों पे जहाँ पे मैकेनिकल वेयर एंड टियर या इंजरी होने के चांसेस है, उन सभी जगहों पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नहीं, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होंगे. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिल सकता है. दी सेल्स ऑन द सुपरफिशियल लेयर में भी फ्लैट सेल्स, सबसे ऊपर की जो सेल्स है वो फ्लैट है, स्क्वामस सेल्स है. Okay, and they may the superficial layer may continuously shed off.
ये यहाँ से झड़ जाते हैं, शट ऑफ हो जाते हैं कंटिन्यूसली, एंड सुपरफिशियल लेयर इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द लेयर्स बिलो, और वो जो लेयर है नीचे की सेल्स ऊपर को पड़ते हुए उसको रिप्लेस कर लेते हैं जो झड़ने वाली सेल्स को। एंड द सेल्स इन द डीपर लेयर्स आर कॉलम शेप्ड, जो नीचे नीचे है वो कॉलम शेप्ड है, नीचे आते आते वो लंबे लंबे सेल्स हो जाते हैं। एंड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड ट्रांसिशनल एपिथेलियम, इसकी टू टाइप है, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एंड ट्रांसिशनल एपिथेलियम। सो सबसे पहले स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, there are two different kinds of या types of stratified squamous epithelium, उसमें keratinized epithelium and non keratinized epithelium है, keratinized and non keratinized epithelium है। keratinized epithelium is found on dry surfaces, ये dry surfaces में पाए जाते हैं जहाँ पे skin, nails, hair वगैरह है, केरेटिनोसाइट्स उसमें पाए जाते हैं, एंड ये केरेटिन भर जाते हैं, ये प्रोटीन मटेरियल है केरेटिन, और इन डेड सेल्स में केरेटिन भर जाते हैं, और केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम एक वाटरप्रूफ लेयर बना देते हैं, और वो ड्राई सरफेसेस पे पाए जाते हैं ये केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो सुपरफिशियल लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, इसके सबसे ऊपर वाले जो सेल्स है वो डेड सेल्स होगा, एंड उसमें कंटेन दी सेल्स कंटेन प्रोटीन कॉल्ड केरेटिन, उसमें एक प्रोटीन रहेगा केरेटिन एक प्रोटीन भरा रहेगा। दैट केरेटिन मेक्स इट अ हार्ड लेयर बनाते हैं, एक वाटरप्रूफ लेयर, आउटर लेयर बना रहा है इसको स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम या केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम को एक वाटरप्रूफ हार्ड लेयर बनाने में ये केरेटिन मदद करते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ड्राइंग, नीचे के जो जैसे स्किन के नीचे मसल्स है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है उसके नीचे, एंड उन स्ट्रक्चर्स को ड्राइंग से, सूखने से बचा भी रहा है ये सेल्स, ये इस प्रकार के केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये जो है ये नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है, एंड नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन वेट सरफेसेस, वेट गीले सरफेसेस पे, जैसे कंजंक्टिवा ऑफ द आई, आँख हमेशा गीले रहते हैं, उसके जो आउटर लेयर कंजंक्टिवा उस वो इस प्रकार के नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम से बने हैं। माउथ में नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है, फायरिंग्स में नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है, और ईसोफेगस वजेना वगैरह में नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। ये सारे जो जगह हमेशा वेट रहते हैं, गीले रहते हैं, उन सभी जगहों पे नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के एपिथेलियम, ऊपर फ्लैटेंड सेल्स ही है, बाकी नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, बहुत सारे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होंगे इसमें। देन ट्रांसिशनल एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, many layers of cells होंगे that are pear shaped नाशपाती के आकार के सेल्स हैं, एंड दे आर सीन इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर वगैरह में। ये ट्रांसिशनल मतलब उसको अपना शेप बदल सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा, तो उसके साथ इसके इन सेल्स के शेप भी बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसिशनल एपिथेलियम कहते हैं। दे कैन स्ट्रेच एंड व्हेन द ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम डिस्कस किया। सिंपल एपिथेलियम में स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम एंड सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम डिस्कस किया। और स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम में स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड ट्रांसिशनल एपिथेलियम डिस्कस किया। स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम भी हमने डिस्कस किया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।